वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में कमाई वाले थीम, शेयर और आगे के बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, कोई फ्रेश इस समय थीम जो आपको अच्छी लग रही हो, जहां पर आप इस लेवल पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं? अरुण जी, आई थिंक माई व्यू कंसिस्टेंट रहा है और मैं कहता हूँ कि जो दिसंबर 3 के जो आउटकम अपने सामने से निकल जाएंगे, तो आई ऑनेस्टली डोंट सी एनी प्रॉब्लम अनलेस आउटकम कम्स जस्ट कॉन्ट्ररी टू व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। तो मेरा शॉर्ट टर्म में डर सिर्फ स्टेट इलेक्शन वर्डिक्ट का है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, खास करके अक्टूबर में जब ये मार्केट जोर से लुढ़का था, सब लोग डर गए थे, वापस नीचे के लेवल लोग कह रहे थे, वहाँ से अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को भी देखो, आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स 5% के आसपास सेटल डाउन हो गया है। विल इट स्पाइक अगेन टू टेस्ट दैट लेवल? हो सकता है। डॉलर इंडेक्स हैज़ कम डाउन, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। फेड का जो रेट हाइक्स था, पॉसिबली जो होना था हो गया है। तो इफ़ यू सी दिस ग्लोबल फैक्टर्स जिसके लिए मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब था, आई थिंक दोज पॉसिबली कुड बी बिहाइंड अस। रही बात जियो पॉलिटिकल की, आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड एनीबडी स्पीक ऑफ रशिया यूक्रेन फॉर द लास्ट ओवर 1-2 months। और अभी जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, आई थिंक एज आई हैड मेंशन्ड कपल ऑफ वीक्स अगो, कि जब तक ऑयल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर और ऑयल को कुछ नहीं होता है, तो दिस geopolitical problem also will be largely ignored by the market, जो अभी हो रहा है। On the other hand, let's be very honest, India, आप भी काफ़ी FIS को इंटरव्यू देते हो उनका, everybody is gung-ho about India। इसके साइड पे अगर आप चाइना को देखो तो चाइना का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, ओपनिंग अप कर रहे हैं, लूजनिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग फाइन, बट टिल द टाइम चाइना रिमेन्स इन द प्रॉब्लम एरिया, I think that is definitely continuing to be a positive news for a market like India. So I feel that globally, I think everything is going in favor of India as a market. Attraction हो रहा है यार, valuations really expensive। मैं कहूँगा कि certain sectors में valuations definitely are expensive, but on the whole, if you ask me, there are reasons why I'm saying this, कि I'll be able to defend the valuations in India। भले ग्रोथ आगे चल के आरबीआई का रिसेंट मेजर आया, कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, ऑल सेड एंड डन, दिस वैल्यूएशंस ऑन द होल कैन बी डिफेंडेड एक्सेप्ट इन सर्टन सेक्टर्स वेयर वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो ये मार्केट पिछले 2-3 महीने से जो है, मैं फिर से वही बात कहूँगा, इट्स अ क्लियर बॉटम अप मार्केट। अगर आपको मार्केट में डर लग रहा है, गो एंड बाय इनटू सम फ्रंटलाइन स्टॉक्स where the downside is limited, because frontline stocks ने पिछले 6 महीने में most of them ने कुछ नहीं किया है। People have made much more money than the appreciation in the frontline indices, only because people have learned to identify and buy good quality stocks। तो आज भी अगर bottom up approach रखेंगे, तो I think there are still quite a few stocks across various sectors which according to me look attractive। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि we are just 5 months away from parliament elections, state election में कुछ भी हो रहा है, Indian market has done relatively much better than other markets, then go and buy into select frontline stocks जिसमें कुछ action पिछले 6-8 महीने में नहीं हुआ है और downside काफ़ी limited है। So there are stocks to buy, there are few stocks in the frontline also, but on the whole I personally believe कि bottom up approach will continue to do well and pay dividends to investors। ओके, तो मेहरबून कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं फिर। HDFC बैंक ले रहे हैं क्या इसको? आई थिंक आपने जो कहा, मैंने जो कहा, आई थिंक यू हैव गिवन द बेस्ट एग्जांपल पॉसिबल। आई थिंक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट्स, गो एंड बाय HDFC बैंक। आई थिंक द डाउनसाइड फ्रॉम हियर वुड बी 5 to 7% and upside certainly will come। 2-3 quarters I think will be under pressure because there is ample liquidity and there is a cost always involved to liquidity, which is being taken care of, plus compliance and regulatory जो cost था is all going to get absorbed। So while HDFC Bank at 1500 may not look attractive to a trader, it is a stock in which you can protect yourself if you are feeling a little uneasy in this market। So मैं कहूँगा HDFC Bank भी है, ICICI Bank भी है, Kotak भी है, I think Reliance Industries is there, are stocks where मज़ा नहीं आया है फॉर टू ट्रेडर्स। लास्ट 6 months में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिस इज द वे ट्रेडर्स थिंक, बट दिस आर द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी वेयर द डाउनसाइड इज लिमिटेड इफ एंड व्हेन देयर इज अ डाउनसाइड इन द मार्केट फॉर व्हाटएवर रीजन।
and upside will certainly come. So these are the jewels of the stock market which are largely ignored. किसी को interest नहीं है आज. Nobody talks about them right now. But these are the stocks जहाँ पे I think somewhere you can start doing an SIP and buy into it for the next few months. Ultimately returns will come. They are great companies, the great banks. नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेहबून, आज और बीते 4-5 दिनों में एक स्पेस में थोड़ी सी नीचे वॉल्यूम्स प्राइस परफॉर्मेंस की हरकत फिर बढ़ी है, एंड दैट्स केमिकल। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू हो या फिर आपने बाय किया हो, बट फिर भी कंसिडरिंग जो पिछले 1-2 महीने में थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी आई है केमिकल्स में, उसको देखते हुए आपकी राय कुछ केमिकल्स को चेस करने की है या फिर आप अवॉइड करेंगे इस वक्त? I think अगर केमिकल्स की बात करो तो इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ कमोडिटी केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, तो मैं समझता हूँ कि क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स विच आई अंडरस्टैंड वेल, वहाँ पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। बट अगर आप जनरल बात करो तो आई थिंक क्वाइट अ फ्यू केमिकल स्टॉक्स आर स्टिल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इफ़ यू आस्क मी। तो जो कंपनी जिसको मैं समझता हूँ, क्लियर डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग दो स्टॉक्स, मैं नाम दूंगा उसमें, आई वुड से मे बी अ नेम लाइक अ तत्वा चिंतन, जिसका रिजल्ट खराब आया है और शायद खराब रहेगा 1-2 क्वार्टर के लिए, लेकिन ये भाव से इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर द लॉन्गर टर्म का मतलब रियल लॉन्गर टर्म, क्योंकि जो साइकिल जो उल्टी हो गई थी स्पेशलिटी केमिकल्स का, कहीं ना कहीं इट विल टर्न अगेन, एंड एट दैट टाइम क्विक मनी, फास्ट मनी विल बी मेड। तो कोई गाय नहीं है खरीदने के लिए। द स्टॉक मे सैग एट दिस प्रेजेंट लेवल, बट अल्टीमेटली इट कैन बी बॉट इनटू फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल। दूसरा एक कंपनी जिसको मैं पसंद करता हूँ, पहले भी रिकमेंड करते आ रहा हूँ और पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम पेट्रो। आई थिंक ये लेवल के आसपास मुझे लगता है कि ये 4 फिगर स्टॉक होने की तैयारी में अगले 12 से 18 महीने में। कंपनीज लाइक साधना नाइट्रो ऑल्सो लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो देर आर पॉकेट्स इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट वेयर पीपल कैन गो एंड बाय, बट कहना कि वैल्यूएशन वाइज अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग इज अट्रैक्टिव, ऑनेस्टली would not be fair. At least I am not going to say that. So भले एक थोड़ा सा रैली आए इस पे, I am not going to say the worst is over for this sector. But there are companies in this space, yes, जिसके साथ मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पैसे बनाने का अपॉर्चुनिटी ज़रूर आया है। The stocks have come off from very higher levels, most of them. इसका मतलब नहीं जाके खरीदो, but there are stocks, at least the 3 stocks which I understand well, उसका मैंने नाम स्पेसिफाई किया था विद क्लियर डिस्क्लोजर। आई पर्सनली एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल यील्ड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स एंड टू द व्यूअर्स ऑफ वाचिंग द शो। साहब, मेहबून जी, आपका एक व्यू चाहूँगा। मतलब भले ही आपने उस स्टॉक पे कोई बाय या फिर सेल दिया हो ना हो, लेकिन दूर बैठ के तो आप देखते ही होंगे उस स्टॉक को। होनासा, आई मीन मामा अर्थ, आई मीन जिस प्राइस पे ये IPO आया था, प्रथम दृष्टांत वो शायद आपको एक्सपेंसिव लग रहा था, और जिस प्रकार की हिस्ट्री रही है इस स्पेस की, पर इस कंपनी को आपने पढ़ा है मेहबून, और जिस प्रकार की अर्निंग्स रहीं और जो प्राइस सेक्शन आज स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? आपका व्यू इस स्टॉक पे? कौन सा स्टॉक कहा? मैंने सुना नहीं सर। मैं होनासा की बात कर रहा हूँ, मामा अर्थ, जिसकी अर्निंग्स भी आई, हालिया लिस्टिंग। आई थिंक अर्निंग्स जो आए थे वॉज ब्रिलियंट। आई थिंक मे बी जब ये IPO आया था, नॉट मेनी पीपल वर रेडी टू सिक द नेक आउट एंड टॉक गुड थिंग्स अबाउट दिस कंपनी, बट जो नंबर्स जो कल आए थे वो ब्रिलियंट, एंड आई पर्सनली बिलीव अगर ये नंबर्स कंपनी मेंटेन करेगा अगले 1-2 क्वार्टर के लिए, आई थिंक द स्टॉक डिस्पाइट द रैली टुडे आई थिंक शुड गो अप हायर। तो मैं कहूँगा कि आई एम एडमिटिंग कि आई वॉज ऑल्सो इन दैट ग्रुप विच बिलीव कि ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, but the numbers were a brilliant surprise, pleasant surprise, and stock movement has not surprised me at all. और अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँगा कि if this numbers continue for 1 or 2 more quarters, this growth continues for 1 or 2 more quarters, the stock has to go higher. ओके, निफ्टी थोड़ा 19,800 के आसपास 3 PM मूव, लेकिन अगेन बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास नहीं। 19,800 लग रहा है कि 19,800 की कॉलर पुट दोनों जीरो होने के मूड में है, वहीं पर ही एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। HPCL वापस लेकर आइए एक बार आप, टॉप गेनर 7% के मूव्स यहाँ पर। मेहबून, ये एक नॉर्मली एक ट्रेंड होता है कि इलेक्शन से पहले काफ़ी सेलिंग आती है और जैसे ही इलेक्शन खत्म होने के करीब आते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को शेयर चलना शुरू हो जाते हैं। इसको इसी तरीके से देखा जाए या कोई और व्यू होगा इस समय? सर अनुज जी, देखिए, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल पे काफ़ी पॉजिटिव था।
आज भी हूँ. I think OPEC meeting has got possibly postponed because there is a problem among the various countries that they are not ready to come to a consensus right now. I think वो भी एक पॉजिटिव रहा है. तो 80-81 के आसपास अगर ऑयल रहता है for some more time to come, I think all marketing companies may go further. और आप जो कहते हो इलेक्शन के पहले and all, I think yes, you are spotting it right. It has always happened. but अगर ऑयल 80-81 के आसपास रहता है तो this positive sentiment towards oil marketing companies could continue for some more time to come. But on the whole, if you ask me, I think oil remaining at 80 for a long period of time मुझे personally लगता नहीं है, because somewhere along the line global growth will come back and 80-81 is not going to remain 80-81. So अगर आप मुझे पूछे तो I would be a contrarian right now and I would possibly go and buy into the oil majors like an ONGC or an Oil India, especially ONGC, where I personally believe कि अगले 2-4-5 महीने में the stock should be at least 10-15% higher for you. This is my personal feeling. With clear disclosure, I'm invested in ONGC. Okay, invested in ONGC. टू व्हीलर्स में क्या हो रहा है बन रही है इस समय मेहरबून, आज का सेक्टर ऑफ द डे? मेहरबून जी, टू व्हीलर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स. Yes. I think टू व्हीलर्स के बारे में मुझे पूछे तो मैं कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स वुड बी अ डिफेंसिव बेट फॉर ईयर, बट उसमें एक नाम निकल कर आता है विच आई ऑलवेज लाइक दिस कंपनी, लाइक द मैनेजमेंट. आई हैव गॉट रीजंस फॉर स्टेटिंग दैट इज बजाज ऑटो. अगर आप मुझे कहेंगे कि बजाज ऑटो अगले 2-2.5-3 साल में अगर एक 10,000 रुपये का स्टॉक होगा तो आई विल नॉट स्टॉप यू अपॉन. This stock, according to me, should be at least 100-125% higher from where it is today. I've been very positive on it. I have been an investor for many years now. मैं कहूँगा this is one management in the country which is absolutely clear in what it wants to state. Number 2, this is one company जो कभी कटोरी लेके investors के पास गया नहीं मुझे पैसे दो. They have always managed everything from the internal accruals. The growth has been good. They are improving the network. Premium segment में marketing जा रहा है. So exports are gradually picking up for it. So this is the stock, if you ask me. I think अगर approach का moment देखोगे तो you will somewhere miss. This is the stock which, despite the fact that auto is a little bit of a cyclical industry, I think this is the stock which you can possibly go and buy even despite the recent appreciation जो stock ने देखा है as a part of your core holding. So this is the stock which I have liked, and since you mentioned two wheelers, I think मैं जानता हूँ कि there are other contestants like TVS is there, Hero Motor is there. But if you ask me to single out one, I would say Bajaj Auto. I think this is the stock which can be bought and kept in the portfolio for the next 2-3-4 years. I think that appreciation could be even 100% from you. अच्छा मेहबून जी, रियल स्टेट्स में आप मूव देख रहे हैं. ओबरा रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई, DLF डेकेड हाई. एक चीज़ पैरेलली इसके साथ चली, बहुत अच्छी चली, और वो थे रियल स्टेट एंसिलरी. मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं कुछ प्राइस को कोट्स भी करता हूँ. आई मीन एक ज़माने में 50 रुपये का स्टॉक हुआ करता था सेंचुरी प्लाई, 50, 60, 70 रुपये. आज वो करीब 650 रुपये ऑल टाइम हाई पर है. आप वेट्रीफाइड टाइल सेगमेंट्स में जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना. आप वाया सेगमेंट में जाइए, स्टॉक्स लाइक KEC, बहुत अच्छा पैसा बना. सब ने पैसा बना के दिया. पॉलीकैब तो लीडर रहा, एस्ट्रल लीडर रहा. अभी आपकी प्रेफर्ड पिक स्पेस में कोई है क्या है? और अगर कोई और नई फाइंडिंग हो तो सर किसी भी सेगमेंट की एंसिलरी में वो बताइएगा. आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो? रियल एस्टेट एंसिलरी, वायर, टाइल्स और स्विचेस, इस सेगमेंट में सर, या फिर प्लाई सेगमेंट में? I think ancillary sector में I would like to mention any particular name, but I think अगर किसी को frontline real estate sector में खरीदना नहीं है, there would be some names like Hindware and other things, which I think should continue to do well. There are names directly, indirectly connected to, but a name like an AGI Green is there, Hindware is there. I think they are doing well and they will continue to do well. लेकिन problem इसमें एक ही है कि somewhere market ने परख लिया है. अगर आप पास्ट नंबर्स के साथ वैल्यूएशंस देखो तो आपको थोड़े महंगे लगेंगे. तो दिस आर स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंसिलरी खास करके एज अ सेक्टर एंड गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर स्टॉक्स विच आई वुड से गो एंड बाय ऑन अ पुल बैक. लेकिन फ्रंटलाइन रियल एस्टेट में आई थिंक आई हैव बीन गोइंग ऑन स्टेटिंग आई लाइक नेम लाइक अ मैक्रोटेक, आई लाइक नेम लाइक अ पेनिनसुला लैंड विच आई हैव बीन स्टेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम विद क्लियर डिस्क्लोजर्स. आई एम होल्डिंग दो स्टॉक्स.
So I would say real estate frontline, the steam is still not over. It has a long way to go. And real estate ancillary, there are some interesting names here and there. Some of them I have mentioned, which are indirectly, directly connected to the real estate pack. But if you are asking me to name something in consumption which is connected to real estate consumer, I don't think I got any name over there. So real estate construction wise, frontline construction companies I don't like. मुझे रियल एस्टेट सेक्टर पसंद है, रियल एस्टेट एंसिलरी में पसंद है, नेम लाइक हिंदवेयर और AGA ग्रीन पैक. So those are the names whichever I mentioned, clear disclosure, I am holding them in my portfolio. मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. चलिए अब एक काम कर